फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल यूपीएससी वाला साइलेंट बॉय में। मैं आप सभी के लिए संविधान मेकिंग चैप्टर से रिलेटेड टॉप 60 पीवाईक्यू क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। ये क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 31 का है क्योंकि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 31 से। तो ये देखिए कि क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी का क्वेश्चन है क्योंकि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसमें से थोड़ी सी आप ट्रिक लगा सकते हो कि याद करने की ट्रिक। ठीक, ये देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें से संघ शक्ति। तो तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का डिमांड कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उनको पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। तो पूर्ण स्वराज मतलब कि संघ संघ मतलब पूर्ण मतलब क्या होता है कि पूरा भारत, और हम लोग भारत के लिए यूज करते हैं संघ, जो कि अलग नहीं किया जा सकता है। तो इससे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पूरा संघ चाहिए था उनको। तो फिर ये रहा इनकी सॉल्यूशंस। अब देखिए इनके सॉल्यूशंस में क्या दिया हुआ है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित सुझाव दिए। भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र की अवधारणा को विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा की प्रांतीय नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें आ रहे हैं कि प्रांत की बात, तो प्रांत की बात आए इसके भी याद करने की कुछ बता सकते हैं। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए कि इसमें से प्रांत लिखा हुआ है ना। अब देखिए कि प्रांत, तो प्रांत का अर्थ क्या होता है कि अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोले तो प्रांत का अर्थ होता है कि राज्य। मतलब पहले था कि कई प्रांतों में डिवाइड था, अभी कई राज्यों में डिवाइड है। तो उस समय जब आंध्र प्रदेश की बात करें, जबकि पहला राज्य भाषा के आधार पर बना हुआ था, तो इसको वहां विवाद बहुत सारा चल रहा था। गुजरात में भी जनमत संग्रह करवाया गया था, बहुत सारा विवाद चल रहा था। इसको ठीक कौन किया था, मतलब कि प्रांत मतलब राज्य राज्य बनाया कौन गया था उस समय, ठीक कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात अब आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन का आंसर याद करने में आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इस समिति ने राज्यों की शासन व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों पर कार्य किया, राज्य की शक्तियों एवं प्रशासनिक ढांचे पर सुझाव दिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से 33 ये आया हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको सॉल्यूशन से देखते हैं। सॉल्यूशंस में क्या है कि इस महत्वपूर्ण सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। समिति ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय क्षेत्रों पर सुझाव दिए। इसके सुझाव को संविधान में व्यापक रूप से शामिल किया गया। यह संविधान सभा की सबसे प्रभावशाली समितियों में से एक थी। ठीक, अब इसका देखते हैं कि 34 का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस देश के संविधान को माना जाता है। अब इसमें से है क्या, जो हम लोग का जो संविधान बना हुआ था उस समय हम लोग तो अलग अलग कंट्री से लिए हुए हैं, कुछ कुछ उठाए हुए, जैसे कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड अमेरिका से लिए हुए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हुए हैं, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। मतलब उस समय यूएसएसआर था, अभी रूस का है। ठीक है, तो संविधान संशोधन अफ्रीका से लिए गए। तो इसमें से उसी तरह है कि भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो
अब देखिए, अब क्या बोलते हैं कि जब हम लोग का संविधान बना रहा था हेल्प तो ब्रिटेन भी किया था, क्योंकि ब्रिटेन का ही राज्य था हम लोग का देश में, भारत में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान ने अनेक देशों के संविधानों में प्रावधान ग्रहण किया गया। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन तथा मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, इसलिए ब्रिटिश संविधान का प्रभाव सबसे व्यापक मानी जाती है। हालांकि भारतीय संविधान मूलतः मौलिक भी है। अब इसमें से अब हम लोग का थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि अधिनियम 1935 से भी हम लोग संविधान में बहुत कुछ ऐड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हुए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 में भारतीय संविधान का कौन सा भाग उद्देश्य प्रस्ताव से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, प्रस्तावना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशंस में कहते उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना का आधार माना जाता है। इसमें संप्रभुता, लोकतंत्र और न्याय जैसे आदर्श निहित थे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। यह संविधान के उद्देश्यों को व्यक्त करती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का क्वेश्चन है, एसएससी सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य नहीं था? इसमें ये वर्ड ध्यान दें, नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। उन्होंने प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में सहायता की। प्रारंभिक समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन में संविधान निर्माण के दौरान कुल 5,635 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इनमें से अनेक प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा हुई। कई संशोधनों को स्वीकार भी किया गया, मतलब कई अस्वीकार हुआ, कई स्वीकार किया गया। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन, संविधान सभा में 15 सदस्य थे। इनमें से हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत और आदि प्रमुख थे। इन महिलाओं में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विशेष भूमिका निभाई गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अब देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन रॉय। इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं।
सॉल्यूशन में देखिए कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम एन रॉय ने 1934 में दिए। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग का समर्थन किया, अतः 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर का एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बहिष्कार किया था। अब देखिए कि ये बहिष्कार किया था, तो इसमें से था कि ये बहिष्कार क्यों किया गया था। बहिष्कार करने के पीछे का रीजन ये था कि पाकिस्तान का मांग नहीं किया गया था। उसमें मतलब संविधान सभा की पहली बैठक मुस्लिम लीग ने इसलिए बहिष्कार किया गया था क्योंकि उसमें पाकिस्तान का मांग नहीं किया गया था। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। वो अलग पाकिस्तान की मांग पर अडिग थे। बाद में भारत के विभाजन के साथ स्थिति बदल गई, क्योंकि बाद में हो गया था कि पाकिस्तान तो बनेगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 में कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा अब दिमाग लगा के याद करने, अगर याद नहीं हो पा रही है तो इसमें आप याद करने के लिए थोड़ा सा मतलब कि एक्स्ट्रा एफर्ट, जैसे कि एफर्ट नहीं बोल सकते, ट्रिक बोल सकते हो कि ट्रिक। ये संचालन समिति मतलब कोई भी चीज संचालन करते हो कि चलाने वाला। तो कोई भी चीज चलाने के लिए नियम कानून की व्यवस्था होगी, नियम तो होगी। अगर नियम नहीं रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए संचालन समिति। अब देखिए कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो इसमें से नियम कानून से रिलेटेड अध्यक्ष कौन था? तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये बात अगर याद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा इनके सॉल्यूशंस। संचालन समिति की संविधान की प्रमुख समितियों में से एक थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। समिति का कार्य संविधान के कार्यों का समन्वय करना था। कार्य सूची एवं बैठकों के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। भारतीय संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? प्रारूप को प्रस्तुत करने की बात हो रही है। ये प्रारूप समिति की बात नहीं कर रही कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये प्रस्तुत किसने किया था? किसको? संविधान के प्रारूप को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें से प्रस्तुत भी किया गया था और इसका अध्यक्ष भी था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। तो अब इसका सॉल्यूशन पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा हुई, अनेक संशोधन स्वीकार किए गए और अस्वीकार। ऑब्वियसली है कि इतना सारा एक साथ बिल लाया गया हो तो उसमें से बहुत सारा स्वीकार भी होगा, बहुत सारा अस्वीकार भी होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। इसका सॉल्यूशंस में दिया हुआ है कि संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी दिन राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। यह संविधान के लिए अंतिम औपचारिक प्रक्रिया थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 44 भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्य हंसा मेहता का योगदान क्या थी? अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग हंसा मेहता के बारे में पढ़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के अधिकार की पक्षधर थी, एडवोकेट वुमेन्स राइट। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं सॉल्यूशंस में देखिए
कि क्या लिखा हुआ है। हंसा मेहता संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्य थी। उन्होंने महिलाओं की समानता और अधिकारों का समर्थन किया। शिक्षा एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। संविधान में समानता के मूल्यों को मजबूत करने में उनकी भूमिका रही। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 45 का भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसत्ता को। इसमें क्या लगेगा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग में आ रहा है कि सभी लोग, जनसत्ता ही होगा। इसका सॉल्यूशंस, हम भारत के लोग का अर्थ है कि संविधान की जन शक्ति जनता से प्राप्त हुई है। जनता ही शासन के अंतिम स्रोत है। ये लोकतंत्र का मूल आधार है। संविधान जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का है। ठीक है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना जन। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर। 46 में भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में किस समिति की भूमिका थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार समिति। अब इसका देखते हैं कि सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में दिया हुआ सलाहकार समिति के नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस समिति ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र पर कार्य किया था। जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन से। ध्वज मतलब तिरंगा झंडा की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेपी कृपलानी। ध्वज, अब इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ। ध्वज समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। समिति ने राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप पर विचार किया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। यह संविधान सभा का ऐतिहासिक निर्णय था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। बाद में 1947 में लॉर्ड माउंटन वायसराय बने। इसे अक्सर ये पूछा जाता है, इस तथ्य में कंफ्यूजन रहता है कि लोग की माउंटबेटन थे या लॉर्ड वेवेल। तो 1946 में लॉर्ड लॉर्ड वेवेल थे और 1947 में माउंटबेटन थे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 24 जनवरी 1950। ठीक है, इसका देखते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में दिया हुआ है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान को भी इसी दिन अपनाया गया। इसके 2 दिन बाद संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्माण पर कुल कितने व्यय हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 63 लाख। मतलब कि संविधान निर्माण से रिलेटेड टोटल खर्चा उस समय कितना हुआ था। इसका सॉल्यूशंस। संविधान निर्माण पर लगभग 63.96 यानी कि 96 लाख का व्यय हुआ था। ये हम लोग देखते हैं
51 संविधान सभा की नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके। नियम कानून वाला नियम कानून की व्यवस्था, ये हम लोग थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। नियम कानून से रिलेटेड बोले ना कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, तो इसका नाम लेते ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसका देख, नियम समिति संविधान की महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से समिति ने संविधान सभा की कार्रवाई के नियम निर्धारित किए। इन नियमों के अनुसार संविधान सभा का संचालन उसमें से आया हुआ था ना, संविधान संचालन समिति, उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, दोनों से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 52 नंबर, संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसी मिशन ने संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की थी। संविधान सभा का गठन इस योजना के अनुसार हुआ था। यह योजना निर्माण का प्रारंभिक चरण था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन। 53 संविधान सभा में प्रारूप संविधान पर विचार कब प्रारंभ हुआ था? वे शुरुआत की बात करें कि विचार कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 नवंबर 1948 को। ये देखिए क्वेश्चन, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन है सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। तो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप संविधान प्रस्तुत किए थे। इसके बाद अनुच्छेद अनुसार चर्चा हुई थी और लगभग 114 दिनों तक प्रारूप पर विस्तृत बहस हुई थी। अब इतना डिटेल में आते नहीं है क्वेश्चन की कितने दिनों तक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे प्रसिद्ध लिखित संविधान क्यों माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। अब ये देखिए कि यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनेक देशों के उपयोगी प्रावधान अपनाए गए। इसमें प्रशासनिक, न्यायिक एवं संघीय व्यवस्था का विस्तृत वर्णन हुआ। संविधान निर्माताओं ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विस्तृत प्रावधान किए गए थे। आप जब संविधान पढ़ोगे, इतना अच्छी तरह से डिजाइन किया गया संविधान में, इतना मतलब सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस समय इतना मस्त मतलब कि डिजाइन किया गया है, मतलब अनबिलीवेबल वाला फील आएगा। भारतीय संविधान सभा के अधिकांश सदस्य किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्वेश्चन सीडीएस का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, संविधान सभा में प्रांतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुमत है। अधिकांश प्रमुख नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे। संविधान निर्माण में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही। फिर भी संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7, थाला फॉर ए रीजन। ये क्वेश्चन सजेल का, ये रहे उनकी सॉल्यूशंस। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया। कुल सदस्य 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक प्रणाली। अब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण नियमित। अब ये वाला संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण्य मत प्रणाली अपनाई गई थी। इससे विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला। यह प्रणाली लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पीपीएससी का क्वेश्चन है। ये रहे इनको सॉल्यूशन। संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक आयोजित की गई। आज भी यह स्थान ऐतिहासिक महत्व रखता है। ऑब्वियसली है, जहाँ पहली बैठक हो तो महत्व की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? अब ये तो 22 जुलाई 1947 को, ये पहले भी चर्चा हो चुकी है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसे पढ़ चुके हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण। तेरे उनके सॉल्यूशंस, संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारतीय के लिए संविधान बनाना था। लगभग 3 वर्षों के परिश्रम के बाद संविधान तैयार किया गया था। यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। तो ये रही थी लास्ट क्वेश्चन 60, और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। संविधान मेकिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। ऐसे ही चैप्टर वाइज ये पीवाईक्यू एमसीक्यू चलती रहेगी। चैनल को सपोर्ट करें और अपने अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।